गाइस आज हम ट्रेवल करने वाले हैं अकेले पहली बार, वो भी इन जनरल क्लास फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। टू सी इससे बचने के लिए हमने क्या किया एंड लास्ट में जाकर हमारे साथ क्या स्कीम हुआ, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये है हमारा प्लान। पहले हम जाएंगे बालाघाट टू गोंदिया, बस यहाँ तक हम पापा के साथ जाएंगे क्योंकि उनकी भी यहाँ से दूसरी जगह के लिए ट्रेन है। देन हम जाएंगे गोंदिया टू डोंगरगढ़ अकेले, वो भी ट्रेन से, एंड फिर हमें ये जर्नी वापस भी करनी है। तो देखा जाए तो हम पूरे 3 स्टेट्स में ट्रेवल करने वाले हैं। ये जो चैलेंज है ये दिया था हमें पापा ने ताकि हम थोड़ा खुद से घूमना फिरना सीख सके, एंड यू नो वी आर ऑलवेज रेडी फॉर सच थिंग्स, सो वी वर लाइक चलो चलते हैं। हम पहुंचे गोंदिया एंड स्टेशन पे पहुंचते ही सबसे पहले पापा ने हमें बताया कि टिकट कैसे बनाते हैं। फिर थोड़ी देर घूमने के बाद हमें हमारा फाइनली प्लेटफॉर्म मिल चुका था। लिटरली हम यहाँ पे 5-10 बार आ चुके हैं, लेकिन हमें फिर भी ढूंढना पड़ा कि प्लेटफॉर्म किधर मिलेगा। ट्रेन आने वाली थी लेकिन आई अरे नहीं है। ट्रेन आने वाली थी लेकिन अभी तक आई नहीं। लेट होती जा रही है। नहीं जाना। किधर चढ़े? वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हमने सोचा कि जनरल में जाके थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं। लेकिन हम जैसे आ रहे थे तो हमें एक साइड में पूरी 3 सीट इधर और 3 सीट उधर पूरी खाली मिल गई, तो हम भी थोड़ा लालची बन गए। वैसे पढ़ने के लिए बुक्स लाए थे, लेकिन अभी यहाँ पे डर का माहौल है तो हम बुक्स पढ़ ही नहीं पाएंगे। अभी हमें कैसे ना कैसे करके बस 50 मिनट निकालने हैं, देन इट्स ऑल डन। फिर शाम को देखते हैं कि मतलब क्या दिक्कत आती है। गाइज इज सच ए सेटिस्फेक्शन। उधर देखो कोई नहीं आ रहा, आराम से रिलैक्स। इतना मत बोल, अभी नजर लग जाएगी तो टीटी आएगा उधर से निकल गए। 15 मिनट हो गए, बस आधा घंटा और निकालना है, पता ही नहीं चलेगा। देखना, मैं बोल रही हूँ ना, पापा बोल रहे थे कि तुम लोगों को ऐसी दिक्कत होगी, बताना कि तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से कितनी ज़्यादा दिक्कत हुई, बट कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं हो रहा। बोल रही थी यहाँ से टीटी गया। पता नहीं सीट के अंदर भी हो सकते, पता नहीं इधर। ये बोल रही थी कि स्लीपर में चलते, थोड़ा लेवल कम है तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कि मैंने बोला कि यहाँ पे स्लीपर में, यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा चेक नहीं करता तो ज़्यादा सेफ ही है। हार्ट बीट है ना बहुत ज़्यादा तेज हो गई है अभी। एक और तेज, ये कितनी बार मैंने बोल दिया, जो चीज़ अपन बार बार रेजिस्ट करते हैं ना वही परसिस्ट होती है, तो वही वो बोले जा रही है नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा, वो आ गया दादा तेरा। टीटी को हमारी तरह कोई मिल गया तो वो उसको पकड़ के डांट मार रहे हैं, तो हम तो बाहर आ गए उठ के। अभी हम सोच रहे हैं कि उसके सामने से चलते हैं। भाई मेरे को जनरल में नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं। चलिए देखिए क्या एक बार जनरल में जाके। हाँ कहाँ से जाएंगे, वो सामने है यार। बोलेगा कि कहाँ पे जा रहे हो तो। अभी हम यहाँ पे खड़े थे और एक अंकल आए, बोले कि बेटा कौन सा स्टेशन है। हमने बोला कि अंकल ये वाला स्टेशन है। तो बोले कि आप लोग कहाँ पे जा रहे हो, तो हमने बोला कि हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो बोले कि बेटा बैठ जाओ अंदर, कितनी देर खड़े रहोगे। समझ गए? हाँ बोले कि जहाँ सीट मिल रही है वहीं पे बैठ जाओ। तो हमने बोला कि नहीं अंकल ठीक है इधर ही। और हाँ वो जो टीटी था ना, जब वो गया ना तो मतलब उन्होंने हमारी साइड देखा, मतलब उन्होंने ऐसे करके तुरंत ऐसे कर लिया। उन्हें लगा कि कोई डिसेंट बच्चे बैठे तो टिकट ली होगी एसी की। बड़ी तेज़ी चिल्ला रहे थे यार। अच्छा वो अपन उठ ही गए। हाँ और अगर भी इधर आए ना तो हम बोलेंगे कि हाँ हम उधर ही जा रहे, बस देखने आए थे। चलेगा ना? क्यों नहीं चलेगा? बोलेंगे जा रहे हैं ना यार। हम में से कोई एक उस गेट तक जाता है और उधर से टीटी देखा नहीं दिखेगा तो हम इशारा कर देंगे कि तू भी आ जा, तो हम वापस दिख गया तो उस गेट खोल के उधर चलना, मैं भी आ जाऊंगी। हमने सोचा कि चलो जनरल में ही चलते हैं,
और भाई 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 जब हम जनरल में जा रहे थे हमें पता चला कि हमारी बग्गी में 3 इटी बैठे थे। लिटरली हमें मतलब साइड में दोनों को दिखा। ओह माय गॉड। थैंक गॉड वो तीनों फोन में बिजी थे इसलिए उन्होंने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। एंड भाई उसके बाद जो हम चले 3rd AC 2nd AC पता नहीं पूरी ट्रेन नाप दी। पता नहीं किधर जा रहे हैं, लेकिन किधर तो जा रहे हैं। होपिंग फॉर जनरल। नाउ वी आर इन जनरल एंड इट्स नॉट दैट बैड। फालतू में परेशान हो रही थी, इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ सीट तो मिल ही गई। अभी बस 15 मिनट बाकी है एंड आई होप कि हम निकाल लेंगे 15 मिनट तो। लाइक पहले तो हम गुस्से ना, तो हमें लगा कि पूरे लड़के लड़की कैसे इतने सारे, बाद में ये पूरी खचाक, पहले आगे से तो पूरा गेट के पास से तो पूरा भीड़ थी, पूरी बंद थी। यहाँ पे आके हमें सीट मिल ही गई। गाइस हमें यहाँ पे एक चीज़ पता लगी, मतलब हम जनरल से तो ऐसे में आ ही नहीं सकते। हम वहाँ पे थोड़ी देर खुला था गेट, नहीं तो लॉक रहता है, तो हम इधर आ गए। तो एक स्टाफ के भैया थे, उन्होंने बोला कि इधर नहीं जाना, तो हमने बोला कि हाँ उधर भीड़ है, बस उतर ही रहे हैं। मतलब हम जनरल से इधर आ ही नहीं सकते। ओह माय गॉड। अभी फाइनली हम उतर गए, लेकिन हमें पता नहीं कि अभी बाहर कैसे निकलना है स्टेशन से। तो लेट्स फाइंड आउट। अभी हमने टिकट दिखाई है और हमने उनसे रास्ता भी पूछ लिया कि किधर से जाना है, तो उन्होंने बता दिया कि इधर से जाना है। मंदिर। हाँ उन्होंने पूछा मंदिर, क्योंकि भी नवरात्र चल रहा है। और मेन बात क्या है कि अभी ना ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन डोंगरगांव रुकती नहीं है। वो बोल रहे हैं अभी भैया, वो बोल रहे हैं कि डोंगरगांव रुकती तो नहीं है। मैंने बोला है क्या, मतलब सीधा राजनांदगांव। नवरात्र नहीं होते तो यहाँ पे रुकती नहीं ट्रेन भाई, फिर हम क्या करते। देखो यहाँ पे तो अलग से लिख रखा है मंदिर जाने का रास्ता। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड इतनी भीड़ होगी। उसमें तो जा ही नहीं पाएंगे जिसके लिए अपन आए थे। हाँ हम तो रोप वाले में जाने वाले थे यार। शिट इतनी भीड़ है यहाँ पे। अब यहाँ से हमें 1 किलोमीटर पैदल चल के जाना था। तो अब हम दोनों की एक आदत है कि हम दोनों बहुत तेज़ चलते हैं, तो इस चीज़ ने हमें बहुत फ़ायदा दिया। मतलब 20-20 लोगों से आगे निकल रहे हैं, वो नॉर्मल स्पीड में जा रहे हैं, हम गाड़ी की तरफ ओवरटेक करके पता नहीं कितने लोगों से आगे निकल गए और बहुत जल्दी पहुंच गए। फिर हमने इस रास्ते में सोचा कि थोड़ा जा रहे हैं तो प्रसाद भी ले लेते हैं। घर भी जाने के दूर जा रही थी, देखो ज़्यादा की हो गया इतना। अभी हम लोग जा रहे हैं रोपवे से। अभी 1 वे का टिकट लिया है। ओह माय गॉड इतनी बड़ी वेटिंग ली। ओह माय गॉड ये वेटिंग में है। ओह माय गॉड मैन, यहाँ पे तो अराउंड ऐसा लगा 50 लोग हैं वेटिंग में। गाइस लाइन तो देखो। हम टाइम पर पहुंच गए, नहीं तो ये 1 बजे रोपवे बंद हो जाता है और फिर हमें 3 बजे वाले में जाना पड़ता है, इसलिए फिर पैदल ही जाना पड़ता है। वो 3 बजे तो क्या ही जाते, क्योंकि ट्रेन में फिर से भी जाना है भाई। फाइनली वी आर हियर। Finally, we are in ropeway. We are finally at the मंदिर। आ गए तो थोड़ा रिलीजियस भी बन लेते हैं। हाँ अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। फिर से भाग के आए क्योंकि हमें जूते चुराने का डर है, इसलिए दे छोड़ नहीं भाई मैं हमारे जूते उठा के फिर से जा रहे हैं। अब जूते रखने के बाद हम थोड़ा चैन से सांस ले सकते हैं मंदिर में जाके। पहले को दे रही पैसे, क्या पता चुरा लिए तो। अच्छा वो हम रोपवे से आगे, नहीं तो यहाँ पे ऊपर आके हालत टाइट हो जाती। जाते टाइम तो सीढ़ियों से जाएंगे, इतना एफर्ट्स नहीं लगानी पड़ेंगे। उन सीढ़ियों से आते तो हमें आधे रास्ते से जाना पड़ता। हमें वही सीढ़ी चढ़ते कैसे अगर पूरे बोर्ड्स में जो एक्सरसाइज नहीं की थी वो आज हो गई।
अब हमें निकलना था गोंदिया के लिए वापस। तो जब हमने मोबाइल में चेक किया तो एक ट्रेन तो जब थी जब हम सीढ़ियों से उतर रहे थे, तो हमने सोचा कि अब तो पहुंचने से रहे तो 1.5 घंटे बाद वाले में चलते हैं। तो बाद में हमने कैसे ना कैसे पूछताछ की हम पहुंचे स्टेशन, एंड बाद में हमने 1.5 घंटे वेट किया। अभी हमारे साथ बीच में क्या हुआ कि अनाउंसमेंट हुई कि गोंदिया के लिए ट्रेन निकल रही है, ऐसा कुछ सुनाई दिया। हम जो भागे भाई, उसके बाद तो हमने पूछा ताजा, तो बोले अभी नहीं है, आगे वाली है। तो मोबाइल में ये नहीं दिखा रहा था कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही, तो फिर हमने प्लेटफॉर्म भी पूछा। आपको क्या लगा हम फिर से जरूरत करेंगे इसमें घुसने की? नहीं। और इस बार तो हमें सीट भी नहीं मिली, तो आधी देर वो खड़ी रही, आधी देर मैं खड़ी रही। बाकी लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें बैठने दिया, बिठा लिया, तो इट वाज ओके। अंदर डर लग रही। हमें पता भी नहीं कि स्टेशन कहाँ से बाहर जाना है, बल्कि हम 10 बार आ चुके हैं यहाँ पे। एग्जिट पता नहीं किधर है, सीढ़ी से नीचे उतर के देखने क्या पता इधर ही हो रास्ता। हम लोग उस साइड से ऊपर जाके इधर इस साइड आ गए, पता नहीं क्यों आए हैं। उधर देखो लोग जाते हुए तो दिखाई दे रहे, शायद इधर ही होना चाहिए। रास्ता मिल गया। अब हमें देखना होगा कि हम यहाँ से घर पे कैसे जाएंगे। हियर वी वर ट्राइंग टू एक्ट कूल, ताकि ऑटो वाले भैया को लगे कि हम लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन एक्टिंग उतनी भी अच्छी नहीं है, तो पकड़ी ही गई और उन्होंने लास्ट में चूना लगा ही दिया। हम तो बड़े खुश हो रहे थे कि घर पे जाके बताएंगे कि देखो इतने सस्ते में ट्रिप निपटा के आ गए पहली बार में। और उन्होंने भैया ने क्या किया, एक तो हमें पास वाले बस स्टैंड पे नहीं छोड़ा, और एक हमें 1.5 किलोमीटर घुमा के पता नहीं मार्केट से कहाँ से लेके गए थे, बस स्टैंड पे छोड़ा और 1-1.5 किलोमीटर के 100 रुपए ले लिए। बताओ, ये बात का हमें पता तब लगा जब हम अगली बार गोंदिया स्टेशन आए और हमने देखा कि किधर बस स्टैंड है, क्या है वगैरह। तब हमें पता लगा कि भैया ने तो हमें चूना लगा दिया था। हम पहुंचे बस स्टैंड और बस में बैठ गए। हमने उस दिन उस बात को उतना माइंड नहीं किया, क्योंकि हम पहली बार ट्रिप पर जाकर घर पर पहुंचने वाले थे। बस में बैठने के बाद पता चला कि बस में तो जनरल क्लास से भी ज्यादा भीड़ थी। उसके आगे के लिए हमने मम्मी को बोल के गाड़ी बुलवा ली, क्योंकि उस साइड उतनी ज्यादा बस नहीं जाती। अगर बस जाती तो हम बस में जाते, लेकिन अब हमारे पास और कोई चारा नहीं था। तो ये हमारा चैलेंज सक्सेसफुली माना जाएगा। We completed this challenge. We completed this challenge.